Hello students, let's start chapter number 10 that is magnetic field due to electric current. Generally students ये टॉपिक और चैप्टर नंबर 12 that is EMI उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बिकॉज ये चैप्टर में ना आपको सारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड रहेगा। मतलब आपने बचपन में राइट हैंड थंब रूल देखा है, तो इफ करंट इज देयर उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड होता है। इफ करंट इज देयर मैग्नेटिक फील्ड आजू बाजू में रीजन में होगा, तो इसका नाम ही वो है। देखो मैग्नेटिक फील्ड किस चीज की वजह से, तो बोलेंगे करंट की वजह से। करंट क्या चीज दे रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चैप्टर में सब जगह जो एक्सप्रेशन रहेगा दैट विल बी बी इज इक्वल टू समथिंग। ये चैप्टर में सारा कुछ ऐसा रहेगा, बी इज इक्वल टू सम वैल्यू, बी इज इक्वल टू सम वैल्यू। ओके, तो जैसे हम लोग ने ये वीडियोस सीरीज चालू किया है, इस तरफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस तरफ थोड़े लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी है ये भी पार्ट। इसमें आजकल बोर्ड्स वालों का फेवरेट पार्ट देखा, तो फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, लॉरेंट्ज फोर्स। ये लॉरेंट्ज फोर्स का और एक दूसरा नाम इज मैग्नेटिक फोर्स। ओके, दिस नेम इज मैग्नेटिक फोर्स। इसके ऊपर है ना एमसीक्यू आता है, मैं लिख के भी रख देता हूं। एफ एम इज इक्वल टू, अच्छे अलग कलर से लिखता हूं तो आपको आइडिया आएगा, ऐसा कुछ अलग दिखा था। ओके, देखो इट्स वैल्यू इज एफ एम इज इक्वल टू, इट्स वैल्यू शुड बी क्यू वी क्रॉस बी। इसके ऊपर है ना एमसीक्यू आता है, अगर ये क्रॉस रहा तो यू शुड ऐड साइन थीटा। ओके, तो दिस इज 1 मार्क का क्वेश्चन, अगर पूछा तो पूछ सकते हैं। सेकंड अगर देखा तो दैट इज साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन, साइक्लोट्रॉन मोशन या फिर साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, ये दोनों में से कुछ तो आने का चांस। अगर आपने यही टॉपिक में अगर बाजू में देखा तो साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर एक पूछते, साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर। ये राइट साइड में मैं जानबूझ के लिख रहा हूं बिकॉज वो है ना अभी लेटेस्ट पेपर्स में नहीं पूछते। ओके, दिस इज साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेटर। ओके, ये देख के रखो, अभी लेटेस्ट पेपर्स में तो नहीं पूछा गया है साइक्लोट्रॉन मोशन या फिर साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, यू शुड प्रिपेयर। और एक स्टेप आगे गए समझो, हाँ थर्ड वाला पार्ट, यू शुड स्टडी हेलिकल मोशन। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, हेलिकल मोशन दे लास्ट। उसके साथ साथ वो लोग पूछेंगे डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप। ओके, डिराइव ऐसे लिखता हूं, डिराइव कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट वायर। ओके, इसका अगर प्रूफ चाहिए तो दिस प्रूफ इज एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये एक डेरिवेशन रहेगा, दैट डेरिवेशन यू शुड प्रैक्टिस। इसके साथ और दो रहेंगे, एक आर्बिट्ररी और एक लूप, वो दोनों नहीं पूछते, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इसके साथ साथ ये हेलिकल मोशन 2 मार्क्स का हो गया। उसके साथ साथ तुम लोग को है ना 5th वाला पार्ट जो पूछा जा सकता है, दैट दे कैन आस्क, they will ask solenoid और टोरॉइड, जो अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अगर टोरॉइड या फिर सोलिनॉइड कर रहे हो तो उसके साथ आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। ओके, यू शुड नो इट्स न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टोरॉइड एंड सोलिनॉइड। इसके न्यूमेरिकल्स भी आप प्रैक्टिस करके रखो दोनों के। ओके, सोलिनॉइड्स एंड टोरॉइड्स। उसके आगे अगर गए आप तो आपको है ना बायट-सेवर्ट्स लॉ आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इधर लिखता हूं बायट-सेवर्ट्स लॉ, बायट-सेवर्ट्स लॉ। ओके, फिर और एक जो टॉपिक आएगा बायट-सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशंस। ओके, इधर लिखता हूं एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ। तो स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि बायट-सेवर्ट जो लॉ है उसमें टोटल 4 एप्लीकेशंस है, तो उसमें से भी कौन सा करें, तो उसका भी है ना मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वाला पार्ट जो आप करोगे दैट विल बी स्ट्रेट वायर वाला करो, और एक करो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड वाला। एक करोगे स्ट्रेट वायर वाला और नेक्स्ट विल बी एक्सियल। अगर उसका फॉर्मूला चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, वो बता देता हूं तो आपको इजी लगेगा कि ये डेरिवेशन ऐसा है। ओके, मैं यहां पे आपको लिख के रख देता हूं। देखो ऐसा, अगर आपने यहां पे देखा तो स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन, इट शुड बी 2 पाई R।
ऐसा कुछ डेरिवेशन आना चाहिए। अगर एक्सेल देखा तो बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट, इट्स वैल्यू शुड बी आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, रेज टू 3/2। मगर मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा लगा ना कि बार्ट-सेवॉर्ट्स लॉ का भी कौन सा एप्लीकेशन, तो यू शुड नो एक्सेल का फील्ड और एक स्टेट वायर का। ओके, उसके साथ साथ अगर स्टूडेंट्स को चाहिए हो इसमें और क्या पूछ सकते हैं, तो दे कैन आस्क, 7th वाला लिख के रखता हूं, दैट इज एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। ओके, तो ये चैप्टर के इतने क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, तो यू शुड गो फॉर एक तो मैंने साइक्लोट्रॉन लिख दिया, और एक है ना एक एमसीजी करके आता है कभी कभी, मूविंग, दैट वैल्यू शुड नो। और उसके साथ साथ अगर इधर का मैंने तुम लोग को एफएम का वैल्यू बताया, तो इसके ऊपर एक आर्बिट्ररी वाला पार्ट आएगा, इसका आर्बिट्ररी वायर, आर्बिट्ररी वायर के लिए एक एक्सप्रेशन है, दैट यू शुड प्रैक्टिस। और वही वाले पार्ट का आगे पार्ट था एक क्लोज लूप, वन वाज क्लोज लूप, दैट यू शुड प्रैक्टिस। ओके, तो अगर आपने ये टॉपिक देखा, मतलब कौन सा, चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा, तो उसके अंदर आपको ये टॉपिक पूछने का चांस, ये सारे टॉपिक्स है, दीज आर टोटल 7 टॉपिक्स, ये 7 टॉपिक्स, दिस 7 टॉपिक्स यू शुड प्रिपेयर फर्स्ट, दिस 7 टॉपिक्स यू शुड प्रिपेयर फर्स्ट, देन यू शुड प्रैक्टिस दिस पार्ट। ओके, तो अगर ये मैंने 7 टॉपिक लिखे, उसमें से अगर 2 टॉपिक भी आ गए तो भी 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे जो 7 मार्क्स में से। ओके, और न्यूमेरिकल्स मैंने कौन से बोले, सोलेनॉइड और टॉरॉइड के 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये जो आप करोगे इसके एप्लीकेशंस, बार्ट-सेवॉर्ट्स लॉ के, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ एप्लीकेशंस होंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वो समझ में आओ। थैंक यू।